राग श्री राग महला पहला। बानी गुरु नानक देव जी। धात मिले पुन धात को सिफती सिफत समाए। बाबा गुरु नानक देव जी गुरमुख और मनमुख में अंतर बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि जो जीव माया से प्राप्त करता है वो माया में ही लिप्त रहता है। उसका जन्म मरण यानी आवागमन का चक्कर लगा रहता है, परंतु गुरु से मिलकर जो अकाल पुरुष की भक्ति करता है वो उस कुल मालिक में अभेद होकर उसमें समा जाता है। लाल गुलाल गहवरा सच्चा रंग चढ़ाओ, ऐसा भक्त और ऐसी भक्ति जो है वो जीव को आनंद और ज्यादा आनंद और सदा का आनंद और खुशियां देती है। सच मिले संतोखिया हर जब एक कह पाए, ये सच का रंग संतोषी जीवों को मिलता है जो श्रद्धा से एक चित होकर मालिक का नाम जपते हैं। पाई रे संत जना की रैण, संत सभा गुरु पाइये, मुक्त पदार्थ धैण रहाओ। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई संतों के चरणों की धूल बनकर रहो, क्योंकि संतों की संगति से ही गुरु से मिलाप होगा और गुरु से मुक्ति जैसा काम धेनु के समान पदार्थ मिलेगा। ऊंचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाइये दरगर महल प्यार, गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार। गुरु साहब फरमाते हैं कि सबसे ऊंचा और शोभायमान स्थान मनुष्य जन्म है, इसलिए निरंकार ने इस मनुष्य जन्म को ही अपने रहने का स्थान बनाया है, मनुष्य की देह को ही अपना रहने का जगह बनाया है। लेकिन सच करनी या नाम का सिमरण ध्यान और भजन के द्वारा उस कुल मालिक से प्रेम होगा जो इस शरीर में निरंकार के रूप में विराजमान है। गुरु के उपदेश के जरिए मन को समझाने पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों के मिलाप का विचार प्रकट होगा। त्रिविध कर्म कमाइए आ संदेशा होए, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छूट सी, सहज मिलिए सुख होए, निज घर महल पछाणिए, नदर करे मल तोए। गुरु साहब फरमाते हैं कि रज तम सत इन त्रिविध कर्मों को करके स्वर्ग की आस बंधती है, लेकिन फिर इसके छूटने का डर भी लगा रहता है। इन तीन गुणों की त्रिकुटी से गुरु के ज्ञान द्वारा ही छूटा जा सकता है और फिर सच्चा सुख आत्मा को मिलता है। जब निरंकार दाता दया करके पापों की मैल को साफ कर देता है, तब ही इंसान के जो शरीर में हाजिर अकाल पुरुष मालिक के स्वरूप की जीव पहचान कर पाता है। बिन गुरु मैल न उतरे, बिन हर क्यों करवास, एको शब्द विचारिए अवर त्यागे आस, नानक देख दिखाइए हाँ सद बलिहारे जास। गुरु साहब फरमाते हैं कि इसलिए गुरु के बिना ये मैल उतरती नहीं और मैल उतरे बिना प्रभु की कृपा नहीं मिलती, तथा प्रभु की कृपा के बिना आत्मा को अपने निज स्वरूप की पहचान होना नामुमकिन है। इसलिए सारी उम्मीदों को छोड़कर गुरु के जरिए प्रभु का सिमरण ध्यान भजन नित्य नेम बिना नागा रोज करना चाहिए। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो सत्पुरुष खुद निरंकार के दर्शन करते हैं वो जिज्ञासु जीवों को भी दिखा देते हैं। उन पर गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं सदा कुर्बान हूँ। सो हमें भी चाहिए कि गुरु नानक देव महाराज ने जो इस शब्द में हमें समझाने की कृपा की है वो ये कि हमें उस कुल मालिक की बंदगी करनी चाहिए, उसका हमेशा हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, सतनाम वाहिगुरु।